राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को और इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप सभी के ऊपर गणेश भगवान की और चौथ माता की कृपा बनी रहे। आइए अब हम सावन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। समस्त ऋषिगण स्कंद कुमार से पूछने लगे कि हे स्कंद कुमार जी, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ रोग आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले लोग, धन से हीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्या से हीन, संतान से हीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो। कृपया करके आप ऐसे लोगों के कष्टों का निवारण बताइए। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें बताइए। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्य के कल्याण के लिए मैं आज आपको एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ। तुम उस व्रत को सुनो। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत महापुण्यकारी एवं मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करेंगी तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य से च्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज युधिष्ठिर वन में चले गए तो उस वनवास काल में तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी थी। वह व्रत कथा इस तरह है, अब आप उस कथा को श्रवण करो। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम अपने संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप तो सर्वज्ञ हैं। हम सभी को आगे किसी प्रकार का और कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिए कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, तब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण को भगवान कृष्ण से पूछने लगे। तब भगवान ऋषिकेश ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सत्य युग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या करी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न तो हो गए, लेकिन उन्होंने माता पार्वती जी को दर्शन नहीं दिए। तब शैल कन्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। तब गणेश भगवान उसी समय पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। तब पार्वती जी ने गणेश भगवान से पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोम हर्षक तपस्या करी, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनायक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को तुमसे कहता हूँ। इस व्रत को करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवा अधिदेवेश्वरी, श्रावण मास के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल अपने कार्य से निमटकर मन में संकल्प करें, जब तक चंद्र उदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश जी का पूजन करूंगी, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। ऐसा मन में निश्चय करना चाहिए।
इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। स्वर्ण की मूर्ति के अभाव में चांदी, अष्ट धातु या मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें। उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। उसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें और बोले कि हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमा पुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वातिनाशन देव, यह आपके लिए निमित फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए पदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजन करके अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देशी घी के बेसन के 15 लड्डू बनावें। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें। उसमें से 5 ब्राह्मण को दें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। उसके बाद 5 लड्डू का समभोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाचर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। उसके पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको बेसन के लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों को उद्धार करने के लिए पदक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति न हो तो अपने बंधु बांधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ, हे गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत और पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन भर इस व्रत को करने में असमर्थ हैं तो 21 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक अर्थात 12 महीनों तक इस व्रत को करें। यदि इतना भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को अवश्य करें। श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि: सर्वप्रथम सर्वशास्त्र वेता गणपति पूजक आचार्य का वर्ण करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28
या 8 बेसन के लड्डू से गणपति हवन करें। केले के खंबे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावें। नृत्य गीत वाद्य से उत्सव करावें। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सपत्नीक आचार्य को सुवर्ण, गो, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल आदि का दान करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, उनकी अभिलाषाओं को मैं तुरंत पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से यह व्रत कहा था और पार्वती जी ने इस व्रत को भली भांति करा, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती है। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी संकट नाशन व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी ही शुभ कार्य है। स्कंद कुमार आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ होते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का कष्ट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति द्वारा शाप ग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है, संतान चाहने वाले को संतान, रोग ग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सावन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी, साथ ही हमने इसमें व्रत की उद्यापन विधि भी जानी। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।